जय हिंदी, जय हिंदुस्तान। कविता आज तक के कार्यक्रम की नवीन श्रृंखला में आज हमारे बीच में हिंदी काव्य साहित्य का काव्यानुवाद करने वाले राम प्रकाश शुक्ल प्रकाश जी मौजूद हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत है। आपको स्वागत कर रहा हूं मैं। आज उनसे कविता कहाँ थी, कहाँ तक जा रही है और कहाँ तक जाएगी, ऐसे सवालों को लेकर के हम लोग फिर एक बार आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। शुक्ल जी, एक राजनीतिक नारा था कि काम बोलता है जी, लेकिन आपकी पुस्तकों, प्रकाशित पुस्तकों की श्रृंखला को देख करके ये सवाल मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ कि आपने अभी तक हिंदी पाठकों को किन किन कृतियों की जो है रचना करके उनको सौंपा है। कृपया संक्षिप्त परिचय दें। मैं राम प्रकाश शुक्ल प्रकाश, सर्वप्रथम मेरी पहली पुस्तक गणदर्शन प्रकाशित हुई जो पर्यावरण संरक्षण पर आधारित थी। अधिकांश उसमें रचनाएं पर्यावरण से संबंधित थी। एक रचना मैं आपको उसकी एक जो है प्रस्तुत कर रहा हूँ। वृक्षों के संरक्षण में मैंने लिखी थी, करे विचार बलि बात मिल हम सब धरती पे पेड़ अब कटु न चाहिए। तो भुज में विनाश लीला हुई थी भूकंप से, उसकी ही सीख ले सचेत होना चाहिए। हुए हैं विरल वन तरु अति कम हुए, होती भूमि ऊसर से सचेत होना चाहिए। अब हुआ है प्रकृति का प्रकोप इस देश पर, भुज के विनाश को भी भूलना न चाहिए। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो वनों के विनाश से तो मानवों का नाश है, बात कभी हमको ये भूलना न चाहिए। और तरुओं को काटते जो हाथ मिल जाए, यदि तरुओं की भांति हाथ काट देना चाहिए। हरे भरे पेड़ और हरे भरे वन हो, वनों का ये प्रतिशत बढ़ना ही चाहिए। और फूले फले पेड़ सब ऊसर न भूमि हो, गिरे जल स्तर को रोकना ही चाहिए। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। तो आपने बहुत ही जन सरोकार और प्रकृति संरक्षण का बहुत ही अच्छा छंद पाठ किया है। इसी से एक सवाल निकलता है कि पहले पर्यावरण के प्रति जन चेतना को जगाने का अच्छा ही प्रयास आपने किया है। ये सवाल उठता है कि कविता का मुख्य उद्देश्य क्या है आपकी दृष्टि में? कविता का मुख्य उद्देश्य है श्रेष्ठ समाज का निर्माण करना, और कवि का ये प्रयास रहता है कि वो अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करे। जी, इसका मतलब आप कविता में प्रयोगवादिता के पक्षधर हैं। जी सर। तो कुछ ऐसा जो विषय है इस पर अभी कवियों की दृष्टि नहीं गई है, या आप चाहते हैं कि उस पर कलम चलाई जाए, ऐसा कोई विषय आपको दिखाई दे रहा है? हाँ, मैंने उस पाठ्यक्रम को जो विद्यार्थी वर्तमान समय में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उसमें से मुख्य रूप से जो हिंदी भाषा है, हिंदी साहित्य का इतिहास है, उसको पठन पाठन की रुचि को देखते हुए मैं सोचता हूँ कि मैंने सोचा जैसा कि मैं इस हिसाब से प्रस्तुत करूँ ताकि बालक उसको शीघ्र कंठाग्र कर लें। और वो मैंने इस दोहा विधा में हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास लिखने का प्रयास किया, जिसमें आदिकाल से लेकर के आधुनिक काल तक के लगभग समस्त कवियों को सम्मिलित करने का प्रयास किया, और उन कवियों की रचनाओं को जिसमें भ्रम की स्थिति न उत्पन्न हो कि उनकी रचनाएं हैं, उसको तारांकित भी मैंने किया। बहुत अच्छा है।
ताकि बालक ये समझ सकें कि ये महादेवी की रचना है, ये पंत जी की रचना है, ये निराला जी की रचना है, ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो ये प्रयास मैंने किया। हमारी समझ से ऐसा अभी तक कोई नया उदाहरण मुझे नहीं मिला था मेरे हिसाब से। तो मैंने इस पर हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास लिखने का प्रयास किया और उसको एक जो सब आपके समझ प्रस्तुत है। बहुत ही अच्छा, जैसा कि हमने चर्चा की थी कि आदरणीय राम प्रकाश शुक्ल प्रकाश जी ने हिंदी काव्य साहित्य का जो संक्षिप्त इतिहास लिखा है, अभी तक जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी और कई लोगों ने, विद्वानों ने गद्य में लिख करके हिंदी साहित्य का आदिकाल से लेकर और अभी तक का इतिहास लिखा, उसी परंपरा को कविता में लिख करके कविता के विषय में लोगों की जानकारी हो, इसका प्रयास किया। इसके लिए हम पूरे हिंदी समाज की ओर से आपको साधुवाद बधाई देते हैं। लेकिन कविता में एक प्रवृत्ति देखी गई है, समाजवादी कविता, राष्ट्रवादी कविता। तो इससे आप क्या सहमत हैं? यानी कविता का क्या पक्ष विपक्ष में बंटना उचित है या झंडा बरदारी करना उचित है? ऐसा इस विषय में आपका क्या नजरिया है? देखिए, राष्ट्र बड़ी चीज है, समाज उससे जुड़ा हुआ है, और जब समाज का अच्छा निर्माण होगा तो अच्छे राष्ट्र का निर्माण अपने आप होगा। तो इस विषय में मैंने एक रचना लिखी थी कि जो समाज में मैंने देखा वो कैसा होना चाहिए समाज हमारा। तो मैंने एक छोटी सी रचना प्रस्तुत है आपके समक्ष। जी जी सर। बह रही है जो हवा वो है प्रदूषण से भरी, और स्वार्थ परता की है आंधी सब तरफ से चल पड़ी। जाति झंझावात में ये देश गिरता जा रहा, मानव ही मानव शत्रु बन मानव को घायल कर रहा। धुंध सा छाया हुआ धरती से अंबर तक सघन, आओ सभी मिलकर करें इसको मिटाने का जतन। सब ओर भ्रष्टाचार का तूफान अब है गिर रहा, आतंक के छाए हैं बादल जिससे अंधेरा हो रहा। तो देश के सब कर्णधारों आज मिल संकल्प लो, फैली प्रदूषित नीति जो है वो सभी की सच हो। आदर्श शिष्टाचार और सद्भावना संगम बने, आदर्श जीवन की प्रणाली राजनीतिक से मिले, और सब तरफ हो खुशियों का आंगन, आनंद किलकारी भरे, राम जैसा राज्य हो, आदर्श ये भारत बने। तो इस तरीके से मैंने जोड़ने का प्रयास किया है राजनीतिक और आदर्श भारत को। तो देश के सब कर्णधारों आज मिल संकल्प लो, फैली प्रदूषित नीति जो है वो सभी की शिष्य हो। आदर्श शिष्टाचार और सद्भावना संगम बने, आदर्श जीवन की प्रणाली राजनीतिक से मिले, और देश के सब कर्णधारों आज मिल संकल्प लो, पहली प्रदूषित नीति जो है वो सभी की सच हो। तो इस तरीके से जो है ये मैंने समाज और राष्ट्र को से जोड़ने का, राजनीति से जोड़ने का प्रयास किया है। तो बहुत ही अच्छा है। आपकी जो किताबें प्रकाशित हुई हैं उसमें राग रश्मि, वन रश्मि, वन रश्मि वन एवं पर्यावरण पर आधारित काव्य संग्रह है। दूसरा मत्स्य अवतार महाकाव्य है, और अभी जो संध्या प्रकाशित हुई है हिंदी काव्य साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, दोहा संग्रह है। इसके अतिरिक्त आपका कई संकलनों में ही प्रकाशित हुआ है जी। और विचित्र और हर्ष का विषय वाली बात है कि आप गीत आंदोलन से भी जुड़े हैं। इधर आंदोलनकारी काव्य मंच का भी आपने नाम सुना होगा जी। तो आंदोलनकारी, चूंकि आपकी कविताएं, मैं तो ये मान के चलता हूँ कि हर कविता में आंदोलन है, तो आंदोलनकारी काव्य मंच ये आप से जानना चाहता है कि आपकी इतनी प्रकाशित रचनाओं में जो आपकी श्रेष्ठतम रचना है वो हम लोगों को आंदोलित कर रही है कि नहीं, हम लोगों का मतलब समाज को आंदोलित कर रही है कि नहीं कर रही है, उसकी एक वानगी आप से हम चाहेंगे। सर्वप्रथम तो मैं, जैसा कि मेरा मुख्य विषय पर्यावरण रहा है, मैं वन विभाग में कार्यरत था, वहाँ से सेवानिवृत्त हुआ हूँ, तो अधिकतर मैंने पर्यावरण पर लेखनी चलाई है। तो एक कुंडली छंद मैं आपको सुना रहा हूँ प्रदूषण संबंध में। बहुत प्रदूषण बढ़ रहा, रोक रहे हैं वृक्ष, लेकर दूषित वायु को करते रहते स्वच्छ, और करते रहते स्वच्छ फूल फल अर्पित करते, हो आंधी तूफान
अडिगो सदा रहते, है प्रकाश की राय, करो मिल सब तर रोपण, और स्वच्छ धरा हो जाए बड़ा हो प्रदूषण। वाह। एक और देखिए दोहा है, देते रंग सुगंध तर सुंदर सुखद समीर, और करते शोधन वायु का तल बरसाते नीर। और एक और देखिए, लागी तपे जमीन है तरुकी मिले न छांव, करनी के फल दिख रहे सूखे पंख बिना। और त्रसित हुआ मृग सलिल मिल, त्रसित हुआ मृग सलिल मिल, वन वन फिरे उदास, शुष्क जलाशय हो रहे रहीन की। वाह। तो अब अभी आप राम प्रकाश की कविता और साक्षात्कार का आनंद ले रहे थे। युग कवियों पर शेष है इस युग का विश्वास, खरे कसौटी पर मिले राम प्रकाश प्रकाश, खरे कसौटी पर मिले राम प्रकाश प्रकाश। आंदोलनकारी काव्य मंच के इस यूट्यूब चैनल पर, कविता आज तक पर राम प्रकाश प्रकाश की कविताएं और उनकी बात आप लोगों ने सुनी, और इसी की श्रृंखला में इनकी चुनिंदा कविताओं का एक वही और अंक हम आपको देंगे। आपकी प्रतिक्रियाएं, आपकी लाइक और शेयर की अपेक्षा करते हुए मैं संजय मिश्र जोल, कविता आज तक के लिए धन्यवाद। जय हिंदी, जय हिंदुस्तान, वंदे मातरम।